गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पैराबोला कर रहे हैं। आज पैराबोला का लेक्चर नंबर 7 है। अभी हम लोग टेंजेंट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे पिछले 2 क्लास से। तो आज हम लोग कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स करेंगे। ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी है। हम लोग उसको पहले लिखेंगे, समझेंगे, प्रूव करेंगे एंड देन फाइनली विल डू सम क्वेश्चंस। पहला है द पोर्शन ऑफ टेंजेंट to a parabola cut off between the directrix and the curve subtend 90 degree at focus. सॉरी, ठीक है। पहले पिक्चर बनाइएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये एक पैराबोला है। अगेन वी ऑल डेरिवेशन वी विल डू फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बट ये ट्रू सभी पैराबोला के लिए होगा। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए P, क्या कोऑर्डिनेट होता है रैंडम, 80 स्क्वायर 280। यहां से हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, ये डायरेक्ट्रिक, ये फोकस है A,0 होता है फोकस S। ये डायरेक्ट्रिक्स है, मान लीजिए क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स, x बराबर -a। इसका बोलना है द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू ए पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व। मतलब जहां से ये टेंजेंट बना वहां से लेके जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पोर्शन है, मान लीजिए इसको a बोल दिए, तो ये जो लेंथ है, एक एंड पॉइंट है P और एक एंड पॉइंट है A क्या है, जहां पे ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है। दिस इज द पॉइंट A। तो ये जो पोर्शन है AP, ये 90 डिग्री बनाता है फोकस पे। तो वी हैव टू प्रूव AP सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस। AP 90 डिग्री एट फोकस, मतलब ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ये पोर्शन जो है फोकस पे 90 डिग्री। तो सिंपली क्या करेंगे, 2 लाइन 90 डिग्री प्रूव करना है तो इसका स्लोप निकाल लेंगे, AS का PS का निकाल लेंगे, और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1। जब 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है मतलब वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, दोनों एंड पॉइंट चाहिए। तो ये तो हमको पता है बट ये नहीं पता है, तो हमको कहीं ना कहीं इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, A का x कोऑर्डिनेट हमेशा -a होगा। A का x कोऑर्डिनेट, चूंकि A क्या है, डायरेक्ट्रिक्स पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा -a होगा। हमको अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए AP का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ AP क्या है बेसिकली, टेंजेंट एट t मतलब ये पॉइंट, इसको t पॉइंट भी बोलते हैं ना, क्योंकि यहां पैरामीटर t यूज हुआ है। क्या होता है, ty बराबर x प्लस 80 स्क्वायर, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ty बराबर x प्लस 80 स्क्वायर, यही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट t। अब a निकालने के लिए लाइन ये है, लेकिन हमको ये पता है कि a में x कोऑर्डिनेट -a होगा। मतलब अगर x कोऑर्डिनेट -a रख दे तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो t इंटू वाई, x है -a प्लस 80 स्क्वायर। क्यों माइनस है, अब हम a पे काम कर रहे हैं इसलिए। तो ty इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लिए उधर से, तो t स्क्वायर -1।
तो y कितना आ गया, a टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, a टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी। मतलब a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये आ गया और y कोऑर्डिनेट आ गया a टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी। बस अब किसका एक एक करके as का स्लोप बताइए, as का स्लोप, as क्या करेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं मान लीजिए, तो इसको सेकंड पॉइंट, तो इसका y2 माइनस इसका y1, इसका y1 0 तो इसका y2 कितना है, a टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, ये हो गया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 ये कितना था, इसका x कितना है माइनस ए, तो माइनस ए माइनस ए तो माइनस 2 है, माइनस 2 है, तो ए से ए कट गया तो ये बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर, उल्टा कर दिए और नीचे 2t। फाइनली एस का स्लोप आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। सिमिलरली पीएस का स्लोप बताइए, ये 280 है, तो y2 माइनस y1 इसको सेकेंड पॉइंट ले लीजिए, तो 280 माइनस 0 इज 280 एंड डिवाइडेड बाई 80 स्क्वायर माइनस a, तो 80 स्क्वायर माइनस a, तो इसको 2t लिख सकते हैं, a एलिमिनेट कर रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 1, बस हो गया। और जब इन दोनों स्लोप को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, इंटू 2t बाई टी स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, लेकिन ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब माइनस 1 हो गया फाइनल आंसर। तो चूंकि m1 इंटू m2, चूंकि m1 इंटू m2 माइनस 1 आ गया, सो वी कैन से लाइन PS इज परपेंडिकुलर टू लाइन AS, और एंगल S जो है वो 90 डिग्री हो गया, वही प्रूव करना है। ठीक है, ये पोर्शन जो है फोकस पे 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है? चलिए now we will do property number 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंस वाइज देखें, द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ ए फोकल कॉर्ड, द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड intersect at 90 डिग्री एंड ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब दो इसमें प्रॉपर्टी है। मतलब ये एक पैराबोला है, ये फोकस है SA,0, ये PQ, ये एक फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस से पास करता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको अच्छे से पता है, 80 स्क्वायर 280 होता है। तो अगर उसका 80 स्क्वायर है, इसका क्या हो जाता है, चूंकि टी रिलेटेड है, ये हो जाता है a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी। बेसिकली T1 T2 माइनस 1 होता है, मतलब कि T1 T2 जो है वो माइनस 1 होता है फोकल कॉर्ड के केस में। T1 यहाँ का पैरामीटर, T2 यहाँ का पैरामीटर। ठीक है, तो आप T1 T2 के टर्म में भी लिख सकते हैं विद दिस कंडीशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मान लीजिए, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका बोलना है कि ये दोनों जो टेंजेंट है, मान लीजिए मीट किया पॉइंट ए पे, तो पहला चीज तो ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री पे मीट करता है, ये दोनों टेंजेंट, पहला पॉइंट। और दूसरा वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा। डायरेक्ट्रिक्स मतलब x बराबर माइनस है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। अब याद कीजिए कि दो टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट कल ही हमने डिस्कस किया था
कि अगर एक पॉइंट T1 है और एक पॉइंट T2 है, ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ था? कल हमने बताया था कि जो होता है मीटिंग पॉइंट वो क्या होता है, A T1 T2 GM ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड A T1 प्लस T2, यही होता है। तो P नहीं, A का कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा। मान लीजिए अभी हम इसको T1 मान लें और इसको T2 मान लें, इस पॉइंट को, और ये रिलेटेड है इस तरह, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, T1 T2 तो -1 होगा, बिल्कुल। अगर ये T1 है, ये T2 है, तो फोकल कॉर्ड के केस में -1 होगा, तो इसका मतलब ये -1 हो गया। तो A का क्या कोऑर्डिनेट आ गया, -A। हाँ, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब A जो है, जो मीटिंग पॉइंट है, ये पक्का है कि उसका x कोऑर्डिनेट -A ही होगा। इसका मतलब A जो है वो इसी लाइन पे मूव करेगा, क्योंकि x बराबर -A ही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। तो पहला चीज उससे क्या प्रूव हो गया कि A लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। पहला चीज ये वाला पोर्शन था। अब बोलना है आपको इसको कि इसका ये दोनों 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो अब बताइए स्लोप ऑफ AP क्या होगा। मैंने बताया था कि जब कोई पॉइंट T1 होता है, उस पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है इस पैराबोला में 1/T1। M और T कैसे रिलेटेड था, तो याद कीजिए dy/dx से हमने बताया था 1/T1 होता है। तो इसका स्लोप 1/T1 होगा। इसका स्लोप देखिए, स्लोप ऑफ AQ, चूंकि ये पॉइंट T2 है तो AQ का स्लोप 1/T2 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, M1 इंटू M2 क्या होगा 1/T1 T2। बट इस केस में T1 T2 कितना होता है -1, तो दैट इज -1। तो चूंकि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया, इसका मतलब लाइन PA इज परपेंडिकुलर टू लाइन QA, ये 90 डिग्री हो गया। यही प्रूव करना था, PA QA ये 90 डिग्री हो गया। तो पहले हमने प्रूव किया कि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, दूसरा हमने प्रूव किया कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर फोकल कॉर्ड, कि जब भी फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट होता है तो दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है और दूसरा वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। अब इसका एक जो कोरोलरी होता है या एक ऑब्जर्वेशन है, पहले भी हमने सर्कल में इसको किया है, कि अगर कोई भी लाइन अगर किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है, तो याद कीजिए अगेन सर्कल का एक कंसेप्ट, कि सर्कल में जो डायमीटर होता है वो किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सर्कल में डायमीटर जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब अगर हम PQ को डायमीटर मान के एक सर्कल बना दें, तो वो सर्कल हमेशा A से ही पास करेगा। क्यों? क्योंकि A पे PQ 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब इफ वी ड्रॉ ए सर्कल विथ PQ एज diameter, then that circle will always pass through A। मतलब अगर PQ को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाएं तो वो A से पास करेगा, चूंकि A पे ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो जहां भी 90 डिग्री बनता हो, आप इस वे में भी चीजों को सोच सकते हैं। चलिए, सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 2। टोटल वी विल डू आई थिंक 4 प्रॉपर्टी। चलिए तीसरा, ठीक है, फुट ऑफ
perpendicular from focus on any tangent lie on the tangent at the vertex। ठीक है, ठीक, मतलब पिक्चर से थोड़ा क्लियर होगा। किसका बोलना है कि ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मान लीजिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, ये फोकस है a,0, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए, AT² 280। ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, क्लियर है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। इस पॉइंट से अगर हम इस टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिए ये कर दें, ड्रॉ कर दें, ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए। तो इसका बोलना है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा फोकस से किसी भी टेंजेंट पे, वो हमेशा लाई करेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या है, वाई एक्सिस, यही है ना टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो मतलब ए जो है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फोकस है, वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट पता है, पॉइंट क्या है हमारा, एस है a,0, लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है इस पॉइंट पे, अभी हमने बताया टी वाई बराबर एक्स प्लस AT²। इसको एक फॉर्मेट में लिख दीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो x माइनस टी वाई प्लस AT बराबर 0, AT², x माइनस टी वाई प्लस AT² बराबर 0 हो गया, यही है। तो ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या रिजल्ट होता है, x माइनस इसका एक कोऑर्डिनेट बटा 1 y माइनस y1 बाई बी, तो b कितना है माइनस टी। ठीक है, ये होता है माइनस ax1, तो x की जगह a, तो ये तो हट गया, बाई a² प्लस b², मतलब 1 प्लस t²। तो इसमें अगर माइनस a कॉमन ले लें तो वो 1 प्लस t² ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस a, अब इसको जब इसे इक्वेट करेंगे तो माइनस a, तो x बराबर 0 आ गया, y बराबर ये माइनस a है, ये माइनस t है, तो मल्टीप्लाई करने पे 80। मतलब a का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 0,80 आ गया। ध्यान से देखिए, तो a का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। x कोऑर्डिनेट 0 का क्या मतलब है कि a विल लाई ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस ही है टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो यहां ये प्रूव हो गया कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है फोकस से किसी भी टेंजेंट पे, वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे ही लाई करता है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, तो यहां भी एक चीज अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितना है 90 डिग्री है, तो यहां भी आप वैसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये जो लाइन है PS, ये यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब अगर PS को डायमीटर मान के अगर कोई सर्कल प्लॉट करे तो वो A से पास करेगा। ठीक है, वो हर जगह आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सो दिस वाज रिजल्ट नंबर 3। I think बस यही, एक और है, ये लास्ट है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 points on a parabola
is twice the area of triangle formed by the tangents at this point. ठीक है, इसको लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसको बस मैं समझा देता हूं। एक पैराबोला है, मान लीजिए इस पे 3 पॉइंट है A, B, C, ठीक है, 3 पॉइंट तीनों पैराबोला पे। इसको T1 बोल दीजिए, पैरामीटर T1 है, T2 है, T3। तो ABC का जो भी ट्रायंगल का एरिया होगा वो डबल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट दिस पॉइंट। मतलब एक बार आप इस पे टेंजेंट लीजिए तो ऐसा कुछ आएगा, एक बार इस पे टेंजेंट लीजिए ऐसा कुछ आएगा, एक बार इस पे टेंजेंट लीजिए ऐसा कुछ आएगा। तो ये तीनों लाइन, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ये वाला, तो ये तीनों मिलके जो ट्रायंगल बनाएगा, ये टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3, ये तीनों टेंजेंट मिलके जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका जो एरिया होगा वो ओरिजिनल एरिया का हाफ होगा। और यू कैन से जो ओरिजिनल एरिया होगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट ऑन द पैराबोला ABC, वो डबल होगा इस ट्रायंगल के। ठीक है, यही थ्योरम है। प्रूव अगेन कोई टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा लेंदी है। आपको T1, T2, T3 पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। हमने बताया हुआ है, जब तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहता है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 करके। सिमिलरली मीटिंग पॉइंट इसका कैसे निकालिएगा, आपको पता है जब दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मीटिंग पॉइंट क्या होता है, a T1 T2 a इंटू T1 प्लस T2, उससे इन तीनों का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, देन यू विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड देन फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कि एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज डबल। ठीक है, तो दिस इज रिजल्ट नंबर 4। चलिए, कम यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 2 था, वो फोकल कॉर्ड वाला। चलिए, नाउ वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये आया है 4 अप्रैल 25। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द लाइन y बराबर x, एक्सिस है y बराबर x, एंड its vertex and focus are in first quadrant at distance of √2 and 2√2 unit from origin. If point 1 comma k, if point 1 comma k lies on the parabola, then possible value of k is equal to a हो गया 8, b हो गया 4, c हो गया आपको 3 एंड d हो गया 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट बहुत कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। हमको बस ये दिया है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द लाइन y बराबर x। तो याद कीजिए, हम लोग जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ते हैं उसमें एक्सिस या तो वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, बट इसमें एक्सिस क्या है, लाइन y बराबर x, मतलब ये एक्सिस है। मतलब पैराबोला कुछ इस टाइप का ऐसा होगा। एंड इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दे दिया है कि यहां मान लीजिए वर्टेक्स है, मान लीजिए ये फोकस है, इस टाइप का कुछ दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है, वर्टेक्स है √2 यूनिट, यहां से √2 और वर्टेक्स, और फोकस और आगे है, फोकस फर्दर √2 है, टोटल 2 √2 दिया है, तो ये √2 है तो √2 एक्स्ट्रा।
और ये लाइन क्या है, y बराबर x, मतलब ये एंगल कितना है 45 डिग्री। y बराबर x का स्लोप कितना होता है tan 45, तो ये एंगल कितना बनाता है 45। तो ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो आपको देख के ही लग रहा होगा इसका रफ शेप ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? तो हाउ विल यू प्रोसीड, ठीक है, ये तो बाद में, ठीक है। 1 के हमको इस पैराबोला का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मैं बार बार मैंने बोला है कि जब भी कोई पैराबोला का इक्वेशन निकालना है तो आपको दो चीज चाहिए, या तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये दो चीज की आपको जरूरत है। तो फोकस यहां पे है, ये टोटल लेंथ कितना है √2 दैट इज 2√2, और ये 45 डिग्री है, तो s का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पे आ जाइए, तो 2√2 cos 45, 2√2 cos 45 दैट इज cos 45 इज 1/√2, √2 कट गया 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 2√2 sin 45, तो ये हो गया 2। क्लियर है? तो हमको फोकस मिल गया 2,2। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसा लाइन होता है जो कि हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? और ध्यान से देखिए, वर्टेक्स से ये फोकस √2 यूनिट है, वर्टेक्स से फोकस √2 अंदर है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा √2 बाहर होगा, मतलब, और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, तो दिस विल बी आवर डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अगर ये y बराबर x है तो उसी के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर -x। क्यों? इसका स्लोप 45, मतलब एंगल 45 है, इसका एंगल 135 हो जाएगा, तो tan 135 इज -1, तो y बराबर -x। तो हमको डायरेक्ट्रिक्स मिल गया y बराबर -x या x + y बराबर 0, इसी को ले, बस फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। अब इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट लीजिए जिसका डिस्टेंस इससे और इससे सेम हो, तो √x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर mod x + y डिवाइडेड बाय क्या होता है ax डैश प्लस by डैश प्लस ये √100, तो √2, बस। अब स्क्वायर कर दीजिए, x² + 4 - 4x प्लस y² + 4 - 4y बराबर x + y का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 इधर आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपको, x² + y² + 2xy। तो अब देखिए 2x² है, x² तो x² हो गया, 2y² है, इधर आ गया तो +y², काटते जाइए इसको। xy का टर्म देखिए, इधर तो कोई टर्म नहीं है, 0 है, तो -2xy, ठीक है। अब देखिए इधर हो गया -8x -8y, 4 4 8 तो 16 +16, तो यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया, x² + y² -2xy -8x -8y + 16 बराबर 0, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो उससे k निकल जाएगा, मतलब 1, k इस पे लाई कर रहा है, तो इसको रख दीजिए, x1 yk 2k, x को 1 रख रहे हैं, y को k, तो कितना हो गया, k² - 10k 1 में 8 गया -7 -7 + 16 + 9, तो k² - 10k + 9 फैक्टराइज हो गया, k - 1 k - 9, यानी k का 2 वैल्यू आ गया, 1 और 9। तो इसमें एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, 9 है, ठीक है। आप चाहते तो 1, k यहां भी रख सकते थे, को अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद हमको k का वैल्यू चाहिए, यहीं आप x1 रख दीजिए और yk रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू। बट मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे हम लोग फाइनली इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते हैं। क्यों आया xy का टर्म, ये मैंने पहले भी बोला, जब भी इंक्लाइंड एंगल एक्सिस होता है, जैसे यहां देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर एक्सिस होता है तब कभी नहीं आएगा xy, ठीक है। चलिए
तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपका एक्सिस या डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं हो। कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट कि एक्सिस जो होता है और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होगा उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होगा। यही डेफिनेशन भी होता है। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ द इक्वेशन ऑफ द, अच्छा ये आया है आपको 4 1 25, 4 1 25। इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स, क्या है वर्टेक्स? v 3/2, 3, 3/2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x + 2y = 0, x + 2y = 0 इज, क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? देखिए, α(x² + βy² - γ(xy) - 30x - 60y + 225 = 0। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 7। ठीक है, वर्टेक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो आपको इक्वेशन निकालना है इस पैराबोला का। इस फॉर्मेट में आएगा तो अल्फा बीटा गामा जो भी आएगा देख लीजिएगा। वर्टेक्स क्या है? देखिए, इसमें भी एक्स वाई का टर्म है, मतलब इसका भी एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होगा। एक्स वाई वर्टेक्स क्या है? 3/2, 3, ये वर्टेक्स है कुछ इस टाइप का। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x + 2y = 0, मतलब ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन है। y = -x/2 लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई लाइन है। क्या है लाइन? x + 2y = 0। ठीक है, ये हो गया आपको डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या क्या आपको चाहिए अभी मैंने बताया, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। डायरेक्ट्रिक्स तो नोन है, फोकस कैसा होगा? अब बताइए, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो बेसिकली इसका कुछ कर्व जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये वर्टेक्स है, मतलब ये एक्सिस हो गया, एक्सिस, ये ऐसा पैराबोला होगा। ये उसका, लाइक इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये सब जो लिखा है ना ऑप्शंस, उसको मिटा देते हैं, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। ऐसा यहां कुछ फोकस होगा, मान लीजिए फोकस, वही होता है ना, वर्टेक्स से जितना दूरी डायरेक्ट्रिक्स होगा उतना ही दूर फोकस होगा। मतलब जितना डिस्टेंस ये है, मान लीजिए इसको r मान लीजिए, तो ये भी r होगा। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा एक्सिस है, ये एंगल कितना है? थीटा। अब ध्यान से आप देखिए, v का कोऑर्डिनेट चूंकि दिया हुआ है, तो v का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 3/2, वो क्या होगा? r cos थीटा। यहां से यहां का जो दूरी है r, उसी का x कंपोनेंट होगा r cos थीटा। हमको क्या चाहिए? फोकस का x कोऑर्डिनेट। तो फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फोकस का मान लीजिए x कोऑर्डिनेट x है, तो अब इसका डिस्टेंस देखिए यहां से कितना है? ये r है और ये r है, तो 2r हो गया। तो 2r × cos थीटा, मतलब उसी का जस्ट डबल। r cos थीटा अगर 3/2 है तो 2r cos थीटा कितना हो गया? 3। तो s का x कोऑर्डिनेट हो गया 3। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? r sin थीटा, और पूरे का क्या होगा? s का 2r sin थीटा, मतलब इसका डबल, और ये 3 दिया है तो 6। तो फोकस आपको 3,6 निकल गया। फोकस निकल गया, डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, इक्वेशन निकालना बहुत इजी है। क्या होगा? √x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? कहां पे है? x + 2y = 0। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो क्या हो जाता है? ax प्लस का मॉड
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 + 1 रूट अंडर 5। स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, 5 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy 4xy। बस यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। इसको एक फॉर्मेट में लिखते हैं, 5 है इधर 1 है तो 4x स्क्वायर। अब आ जाओ वाई स्क्वायर पे, देखो 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया। एक्स वाई देखिए यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4xy, ठीक है। x का देखिए माइनस 30x, y माइनस 60y और 36 + 9 45, 45 गुने 5 225। यही मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। अब देखिए सेम है, हाँ, चूंकि यहाँ भी माइनस 30x माइनस 60y प्लस 225 है, तो अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया 1 और गामा आ गया 4 है ना। गामा इज माइनस गामा XY माइनस 4xy तो 4 है, तो तीनों का सम कितना होगा 4 + 5, 5 + 4 9। ऑप्शन था आई थिंक ऑप्शन ए वाज 9, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 9। तो ये दोनों क्वेश्चन ये बताता है कि जब आपका एक्सिस इंक्लाइंड है तो कैसे पैराबोला का इक्वेशन लिखते हैं। तो यू नीड फोकस, यू नीड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स चूंकि दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम। फोकस का सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होगा उसे उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होता है। यही डेफिनेशन है पैराबोला का। जैसे अब इस पॉइंट पे आ जाइए, इसका जितना दूरी इस पॉइंट से होगा उतना इस लाइन से होगा, तो ये r है तो ये भी r होगा। तो r cos थीटा अगर 3/2 है तो 2r cos थीटा 3 हो जाएगा। इससे हमको फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया। चलिए वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ये टेंजेंट का लास्ट क्लास होगा। अगला 3 लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10, ये तीनों लेक्चर हम लोग लेंगे टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। सर्कल में नॉर्मल बड़ा सिंपल होता था, जो कि सेंटर से पास कर जाता था। इसके केस में नॉर्मल बहुत इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में। चलिए वी विल डू लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 ये आया है 29/1/25। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पैराबोला हैव द सेम फोकस। क्या है फोकस? 4,3। 2 पैराबोला हैव द सेम फोकस 4,3 एंड देयर डायरेक्ट्रिक्स आर x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ दिस पैराबोला मीट एट a एंड b, दो जगह एक दूसरे को, देन AB का जो लेंथ है उसका स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। A है 392, B है 96, थर्ड है 384 एंड लास्ट है 192। ये दे दीजिए। ठीक है। ठीक है। फोकस क्या है? 4,3। ये मान लीजिए 4 है, ये 3 है, ये फोकस है। तो पहला हम मानते हैं पैराबोला जिसका डिस्कशन करते हैं, जिसका डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस हो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस हो, मतलब ये। तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स फोकस पता चल गया, तो इजीली आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। क्या होता है इक्वेशन? एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y बराबर 0। फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला 1। ठीक है। रूट अंडर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर बराबर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट
फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट है एक्स वाई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट रैंडम ले लीजिए एक्स वाई, तो उसका वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस, सॉरी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होता है वाई, जो भी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है, यही वाई होता है इतना लेंथ। तो दिस इज इक्वल टू वाई, बस स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर वाई स्क्वायर। हो गया, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, पहला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 25 बराबर 0। दूसरा, अगर ये फोकस है लेकिन अब डायरेक्ट्रिक्स मेरा वाई एक्सिस है, पैराबोला 2, अब डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, x बराबर 0, तो इसका क्या होगा, क्योंकि फोकस तो सेम है और किसी भी पॉइंट का दूरी वाई एक्सिस से क्या होता है, दैट इज x। तो इसको अब फिर कर दिए, बराबर एक्स स्क्वायर कट गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 25 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा पैराबोला 1, ये हो गया हमारा पैराबोला 2। आप बिना इस अलजेब्रियाइक मेथड से भी इंटरप्रिटेशन करके भी कर सकते थे कि अगर ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, तो बेसिकली ऐसा कुछ इक्वेशन होगा। ठीक है, ये वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चूंकि ये 4 है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट 4 होता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 3 की जगह 3/2 हो जाता है, जो कि वर्टेक्स का प्रॉपर्टी है। तो अब अगर आपको वर्टेक्स मिल गया 4,3/2 और ये किस शेप का पैराबोला है, ये आपको एक्स स्क्वायर बराबर 4a y के शेप का पैराबोला है, जब वर्टेक्स 0 0 होता है। अब वर्टेक्स 4,3/2 है, तो क्या लिख सकते थे, 4a a कितना क्या होता है, वर्टेक्स से उसका दूरी, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 3/2 है, ये 3 है तो 3/2 एंड y माइनस 3/2, जो हमने बताया था जब वर्टेक्स शिफ्ट होता है वो लॉजिक। तो इससे भी जब करते तो आपको ये यही आता। ठीक है, चलिए अब हमको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब ये दे रहा है कि ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेगा, तो यू विल हैव टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इक्वेशन में ध्यान से देखिए कि दोनों इक्वेशन सेम है एकदम, माइनस 8x माइनस 6y माइनस 6y प्लस 25 प्लस, खाली यहां एक्स स्क्वायर है और यहां वाई स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी तो सब कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अगर दो स्क्वायर सेम है तो या तो दोनों नंबर सेम होगा या दोनों नंबर निगेटिव होगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। हम पहला पॉसिबिलिटी ले रहे हैं x बराबर y, जब दोनों नंबर सेम है। तो कोई एक इक्वेशन उठाइए, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y को भी क्या लिख देते हैं 6x, क्योंकि y की जगह x रख रहे हैं, प्लस 25 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 बराबर 0। एक्स का क्या वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है, 14 स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 है। तो 14 प्लस माइनस 196 रूट अंडर 96/2, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस माइनस 4 रूट 6/2। 96 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 6, 16 में 4 बाहर आ गया तो 4 रूट 6, यानी अगर 2 से कर दिए तो 7 प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 रूट आया, x का 2 वैल्यू आया, x 7 प्लस रूट 2 रूट 6 और x 7 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो पॉइंट मेरे क्या क्या हो गए,
जब हमने इसको सॉल्व किया तो x का 2 वैल्यू आया, तो कौन कौन से पॉइंट हुए? पॉइंट A, पहला पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट है 7 + 2√6, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम, क्योंकि हम तो यही कंडीशन ही ले रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 7 - 2√6, तो y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। तो a और b का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। जब a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया तो ab का डिस्टेंस कितना होगा? √x2 - x1। तो इसमें से इसको घटाइए, तो जब घटाएंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4√6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये हट जाएगा 4√6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको कितना? 4 स्क्वायर 16, 16 गुने 6 96, 96 प्लस 96 √192। ए बी आ जाएगा √192। तो ए बी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर करने पे ये 192 आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर डी, दैट इज करेक्ट। अब बोलिएगा कि सर दूसरा भी केस लेंगे, जब y - x लेके देखते हैं। जब y - x लेंगे तो इसी इक्वेशन में किसी एक को ले लें, x² - 8x, y की जगह -x है तो कितना हो जाएगा? ये +6x हो जाएगा, +25 = 0। तो x² - 2x + 25 = 0। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसका जो डिस्क्रिमिनांट है b² - 4ac 4 - 4, ये <0 हो गया। और अगर डिस्क्रिमिनांट <0 हो गया मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसीलिए जो मिलेगा इसी से मिलेगा। a और b मिला, a b का मिला डिस्टेंस, स्क्वायर 192 आ गया। तो उस केस को हमको नहीं लेना है। तो फाइनल आंसर इज 192। ठीक है, तो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखने का एक तो सबसे अच्छा तरीका है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स पे फोकस कीजिए, हो गया। दूसरा, ये जो मैंने इंटरप्रिटेशन बताया अभी आपको, शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स, उसको भी यूज करके कर सकते हैं। तो इस तरह हमने टेंजेंट के स्टडी को कंप्लीट किया। अब कल से अगले 3 क्लास एकदम फ्रेश न्यू कंसेप्ट है नॉर्मल, कि कैसे एक पैराबोला का नॉर्मल होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कोनॉर्मल पॉइंट्स, ये सब चीजें। क्वेश्चंस बहुत आते हैं नॉर्मल से, इनफैक्ट टेंजेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नॉर्मल से ही रहते हैं पैराबोला। तो वो हम लोग कल से अगले 3 क्लास पढ़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।